हम हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे बेटा स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम क्या है? मानव का कंकाल है। मानव कंकाल में बेटा मैंने बताया कि बूंद से मिलकर बना होता है सारा, जिसमें बेटा 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। मैंने बताया था बूंस बेटा किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर। दो टाइप से बूंस और कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं? बूंस और कार्टिलेज। फिर मैंने पढ़ाया था कि बेटा बूंस कहाँ कहाँ होती है, किस किस जगह होती है। मैंने बताया था 206 हड्डियां। मैं आपको बिल्कुल क्विक एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि 206 हड्डियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर क्या था? जो चीजें जो चलने फिरने में मदद करती हो, जैसे हाथ पैर पैर वगैरह, ये हमारे क्या करते, चलने फिरने में मदद करते। इनको रखा गया था अपेंडिकुलर में, 126 बूंद था। फिर उसके बाद बेटा एक्सेस। एक्सिस आप लोग जानते हो कि एक्सियल पे वो रखा है जहां जैसे एंगल बनना है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ये देखो एक्सियल, ये देखो हाथ हो गया अलग। अब जो चीज इधर है बेटा, ये किसमें आ गई? एक्सियल में। कहाँ आ गई बेटा? एक्सियल में। इसको रखा गया था 80 बूंद। 80 और बेटा 126 तब हुई थी, 206 हुई थी, 206 हड्डियां हुई थी। मैंने बताया था कि हाथ पैर में कितनी होती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंस, ये सब मैंने बताया था। पहले फिंगर पे कितनी ट्रिक बताई थी? फिंगर पे कितनी होती? 14, फेस पर 14, यहाँ पे क्रेनियम 8, और क्या बोलते हैं सर्वाइकल, यहाँ पे बेटा कितनी होती है? 26। ये सारी बूंस मैंने आपको बताया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये बूंस कैसे ज्वाइंट होती है, किस तरह कौन ज्वाइंट करता है इनको, और कौन सी बूंद कितना मूव होती है। इस ज्वाइंट के बेसिस पे बेटा तीन टाइप होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट को का दूसरा नाम, टेक्निकल नाम होता है फिब्रस ज्वाइंट। क्या बेटा? फिब्रस ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है? जो बेटा बिल्कुल मूव ना करे, क्या नहीं, बिल्कुल अपनी जगह स्थिर रहे। जैसे एग्जांपल हो गया स्कल। क्या हो गया? स्कल और टीथ। क्या हमारे दांत बेटा मूव करते हैं? क्या बिल्कुल नहीं मूव कर, अपनी जगह। जैसे दांत, टीथ या बेटा मूव करने लगे तो यहाँ से निकल के अंदर चले जाएंगे, पेट में चले जाएंगे। जैसे स्कल, यार हमारी काम बेटा खोपड़ी कहीं मूव करती है क्या? अपनी जगह पे रहती है बिल्कुल खोपड़ी। फिर नहीं तो तुम दिन में 4 बार घुमाओ उसी को। तो इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल क्या है? यही सारे आते हैं कि बेटा फिब्रस जॉइंट का एग्जांपल क्या है, या इमूवेबल ऐसा जॉइंट बताइए जो क्या कभी मूव नहीं होता है, जो बेटा मूव नहीं होता है। ठीक है, मूव नहीं होता है, ये क्या है बेटा? इमूवेबल जॉइंट। स्कल, स्कल क्या है? अब आप इसकी देखो ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है इसकी। स्कल पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं। और फिब्रस क्या है? फिब्रस जॉइंट कहाँ होता है? स्कल में होता है। ठीक है बेटा, तो जहां फिब्रस आपसे पूछा जाए कि फिब्रस जॉइंट कहाँ होता है, तो बेटा स्कल में, क्योंकि स्कल के पास क्या होते हैं? हेयर होते हैं। ठीक है, और फाइबर, फाइबर वैसे भी फाइबर वैसे भी हेयर को बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब हल्का फुल्का मूव करता है। क्या करता है? हल्का फुल्का मूव करता है, पूर्ण रूप से मूवेबल नहीं होती बेटा, तो इनको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल। और एक टेक्निकल नाम है कार्टिलेजियस जॉइंट। क्या बेटा? कार्टिलेजियस जॉइंट। ये कहाँ कहाँ होता है? रिब्स में और बैकबोन में। रिब्स और बैकबोन में, मतलब हल्का फुल्का मूव करता है। हम जब जैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते, तो ये हमारे रिब्स देखो ऊपर आ गए, ऊपर तो हल्का मूव कर रहे हैं। तभी देखो आप किसी भी डिफेंस की या आप भर्ती वगैरह देखते हैं तो बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर फुलाइए। 5 सेंटीमीटर क्यों? कि आपके रिब्स वगैरह काम तो कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी डिसीज, लंग्स से रिलेटेड कोई डिसीज तो नहीं है। ये किससे पता चल जाता है? कार्टिलेजियस जॉइंट और स्लाइटली मूवेबल, कि आपके कितना मूव कर रहे हैं, इसीलिए 5 से 6 सेंटीमीटर मांगते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल क्या है? रिब्स और बैकबोन। रिब्स और बैकबोन, हल्का फुल्का मूव, ये देखो इस हिसाब से बेटा। ठीक है, और बैकबोन आप जानते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हल्की तो मूव करती है यूं करके। आप ना तो ज्यादा इसको नीचे ले जा सकते, ना तो आप पीछे कर सकते। पीछे ले जाएंगे तो तुरंत टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी कहानी वहीं से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल इस तरीके से जो है कि पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं पूर्ण रूप से बेटा। यहाँ पे क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। इनका दूसरा नाम है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट का दूसरा नाम है साइनोवियल जॉइंट। क्या बेटा? साइनोवियल जॉइंट। ये कितने टाइप से होता है? 5 प्रकार से होता है। 1, 2, 3, 4 और 5। फ्रीली मूवेबल जॉइंट। यहां था अपना इमूवेबल जॉइंट, बिल्कुल मूव ही नहीं करता था, स्थिर, जैसे स्कल हो गया बेटा और टीथ हो गई, ये कभी मूव नहीं करते। यहां स्लाइटली मूवेबल, इसका दूसरा टेक्निकल नाम कार्टिलेजियस जॉइंट, जैसे रिब्स और बैकबोन। यहां फ्रीली मूवेबल, पूर्ण रूप से मूव करता है बेटा, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पूछता है बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, तो हम क्या बताएं? बॉल एंड शोल्डर पे, शोल्डर कंधे पे। अब सबसे अच्छी मैंने इसकी ट्रिक बनाई है बेटा, आपको पूछे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां होता है, तो बॉल मी से जहां से हम बॉलिंग करते हैं, किससे बॉल करते हैं? यहां से करते हैं बेटा, ये देखो कंधे से बॉल करते हैं। तो एग्जांपल हो गया शोल्डर। क्या हो गया एग्जांपल? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां प्रेजेंट होगा, तो बेटा शोल्डर पे, क्योंकि हम क्या करते हैं? यहां से बॉलिंग करते हैं, पूर्ण रूप से मूव हो जाता होता है बेटा। बोलते हैं कि बेटा हाथ घुमा के बॉलिंग किया करो, तो बेटा यहां से क्या पूर्ण रूप से देखो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? पूर्ण रूप से मूव कर रहा है। इसको बोल कहां प्रेजेंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर पे प्रेजेंट होता है। किस पे? शोल्डर पे। फिर आ गया दूसरा कि बेटा सैडल जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, तो सैडल जॉइंट कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। सैडल मीट से होता है,
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कार्पल कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये देखो इस हिसाब से देखो पूर्ण रूप से मूव कर रहा है, और मेटा कार्पल ये देखो बीच में, मेटा मी से मैंने बताया था मिड में बीच में, और कार्पल मी से यहाँ से स्टार्टिंग पे, ये इस हिसाब से। तो मेरे सैडल मी से एक चीज आप समझ लो, सैडल मी से होता है चंदन, क्या होता है चंदन, जहां पे हम बेटा क्या चंदन हम किससे लगाते हैं, अंगूठे से लगाते हैं, तो बेटा कहाँ कार्पल्स और मेटा कार्पल्स बेटा, जहां हमारा अंगूठा प्रेजेंट होता है, अंगूठा हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है कार्पल्स और मोटा कार्पल्स के बीच में। तो यहाँ पे हम बता दे रहे ट्रिक है, सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, अंगूठे के बीच में, कार्पल्स और मेटा कार्पल देखो पूर्ण रूप से मूव कर रहा है कहीं बेटा, ठीक है। हिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, घुटने में, नी मी से घुटना, यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होता है। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, नी के एन डबल ई, तो एन आई आ रहा है, देखो उल्टा कर दो इसको, एन आई एन को उल्टा कर दो तो देखो एन आई आ रहा है, इसको क्या बोले नी बोलेंगे, तो नी मी से घुटना, ट्रिक मिल गई आपको यहाँ से सीधा सीधा। सारे जॉइंट मैंने ट्रिक के बेसिस पे बनाए। अब होता है पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, आपने एक मूवी देखी होगी पा मूवी देखी है, उसी से मैंने लिया पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या है, एटलस एंड एक्सिस, मेन चीज आप देख लिए, मैंने बताया एक्सिस, एक्सिस क्या था, ये बीच वाला पार्ट था अपना भैया, सारा एक्सिस क्या था। अब एटलस कहाँ होती है, जहां हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो पहली 7 हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल, क्या बोलते हैं बेटा सर्वाइकल, तभी बोलते हैं कि सर्वाइकल पेन हो रहा है, क्या यहाँ पे इतना इतना जॉइंट में पेन हो रहा है, 7 हड्डियां ऊपर की होती हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल में जो पहली हड्डी होती है C1 उसको बोलते हैं बेटा एटलस, क्या बोलते हैं, बहुत बार आता है कि एटलस किसको बोलते हैं, जो सर्वाइकल में जो पहली हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं एटलस बोल, वही हड्डी ज्यादा की छोटी होती है तो बेटा वो ज्यादा दर्द करती है, तो क्या एटलस। तो पाइवोट जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, एटलस एंड एक्सिस, एटलस मीन से पहली वाली हड्डी और एक्सिस मीन से जहां रीढ़ की हड्डी हमारी एक्सिस में बनी होती है, तो बिटवीन एक्सिस एटलस एंड एक्सिस। देखो पी फॉर पाइवोट, ए फॉर एटलस और ए फॉर एक्सिस, पा, ट्रिक हमारी क्या है पा, कोई दिक्कत क्या है यहाँ से। अब नंबर 5 का है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग से आप समझ ग्लाइडिंग का मतलब बिल्कुल बेटा आप सभी मतलब इस तरीके से मूव करते कि जैसे आप लोगों ने देखा छोटे पे क्या करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते और उसको दबा देते थे, तो देखो हड्डियां देखो ग्लाइड कर रही हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, उसको क्या बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। कहाँ होता है, जैसे हम हाथ पकड़ के दबाना बोलते हैं, हाथ पकड़ के दबाना यूं करके देखो, ये देखो हड्डियां क्या कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, कहीं टूट तो नहीं रही है, नहीं टूट, क्योंकि ये क्या कर जाती है फ्रीली मूव कर जाती है, क्या कर जाती है फ्रीली मूव कर जाती है। ये है सारा जॉइंट कितने टाइप से होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। मैंने बताया था इमूवेबल जॉइंट स्कल और टीथ में होता है, स्लाइटली मूवेबल रिब्स और बैकबोन में होता है, कार्टिलेजस जॉइंट सॉरी बेटा साइनोवियल जॉइंट बेटा 5 प्रकार से होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट जहां से हम बॉल फेंकते हैं, सैडल जॉइंट जहां से हम क्या बोलते हैं चंदन वगैरह लगाते हैं, चंदन कहां से लगाएंगे अंगूठे से लगाएंगे, तो अंगूठा कहां पे है कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में, देखो पूरी तरीके से मूव कर रहा है। हिंग जॉइंट बेटा हिंग नी मी से घुटना में होता है, पाइवोट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस पे होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट जहां हाथ तेजी से मरोड़ दो उसको क्या बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। यही सारी अब हम बताएंगे आपको कि बेटा कौन सी डिसीज हड्डियों में किस तरह से बेटा डिसीज हो जाती है, जैसे गठिया बाई बोलते हैं और भी बहुत जॉइंट के बारे में, साइनोवियल जॉइंट और क्या होते हैं ये सारे। फिर हम लोग अब पढ़ते हैं टिश्यू में मतलब बोन्स में किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है, बोन्स में बेटा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में भी होता है, कनेक्ट एक दूसरे को क्या करे कनेक्ट करने का काम करे। कनेक्टिव टिश्यू बेटा 2 टाइप से होता है, एक बोन्स में और क्या बोलते हैं ब्लड में, 2 टाइप से होता है, लेकिन कौन सा टिश्यू बेटा पाया जाता है बोन्स में, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट एक दूसरे का जोड़ने का काम करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स में बेटा लिक्विड जो होता है उसका क्या नाम लिक्विड होता है साइनोवियल लिक्विड, क्या होता है साइनोवियल, सबसे अच्छा काम है साइनोवियल लिक्विड का, मूवमेंट में हेल्प कराने का काम करता है, क्या मूवमेंट में हेल्प कराने, ये जैसे देखो इस तरीके से जो कराने का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या जॉइंट है अपना भैया, अब देखो जैसे दरवाजा जैसे हम खोलते नहीं, दरवाजे में जैसे ऑयल का काम करते हैं उसी तरीके से ये साइनोवियल जो लिक्विड है, लिक्विड जैसे हम दरवाजे में तुम देखा है काफी दिनों तक ये दरवाजे बंद रहे तो उसमें क्या एकदम ची ची की आवाज करते हैं, क्या उसमें लिक्विड की कमी है, ग्रीस की कमी है, ऑयल की कमी है। ऐसे ही हमारे जब ज्यादा दिनों तक बेटा क्या हो जाए, ज्यादा दिनों तक या हमारी एज हो जाए 60 65 55 साल हो जाए, फिर उसके बाद हमारी जॉइंट क्यों दर्द होने लगता है, क्योंकि साइनोवियल लिक्विड है ये क्या हो जाता है कम हो जाता है, उसमें लिक्विड ग्रीस रहता नहीं है इसीलिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं साइनोवियल लिक्विड। टिश्यू कौन सा होता है कनेक्टिव टिश्यू। गाउट ऐसी डिसीज है कि यदि ये लिक्विड कम हो जाता है ये बॉडी में, ये क्या हड्डियों में यदि लिक्विड कम हो जाता है बेटा, इस हिसाब से होता है, ये बूंद से हमारी, ठीक है, यहाँ होता है यहाँ पे बेटा, ये क्या जोड़ने का काम करता है, ठीक है।
यदि ये लिक्विड खत्म हो जाता है तो ये लिक्विड किसकी फॉर्म में, जब यूरिक एसिड की फॉर्म, यूरिक एसिड हमारे हड्डियों में बढ़ जाता है तब क्या होती है बेटा, गठिया हो जाता है। क्या होता है, गठिया। यूरिक एसिड का बढ़ जाना बेटा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, गॉट बोलते हैं, गठिया बाई बोलते हैं, ठीक है। अब टेंडन क्या होता है, जो बेटा मांस और बोन्स को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन। मांस को, और ये हमारी हड्डियां हैं अंदर बेटा, हड्डियों को कौन कवर किए, मांस किए हुए, कौन कवर किए, और मांस को कौन कवर किए, स्किन किए, हमारी खाल किए हुए, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ना बेटा आ जाए इसीलिए। अब लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट होता है बोन्स और बोन्स को ज्वाइन करने का काम क्या कौन करता है, लिगामेंट करता है। बोन्स और बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट, ठीक। हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। अब होता है बेटा कुछ ऐसी भी चीज जैसे अर्थराइटिस को जैसे जोड़ों का दर्द बोलते हैं, और गॉट को क्या बोलते हैं, गठिया बाई बोलते हैं, ठीक है। जोड़ों के दर्द को क्या बोलते हैं, पेन ऑफ जॉइंट क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है कि फीमेल में जब 45 ईयर के बाद बेटा ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है तो उसमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेटा क्या होगी, जब बेटा कम होगी तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी अपने आप डाउन हो जाएगा, तो उसमें क्या जो जोड़ों के दर्द है वो क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। अब है ऑर्थोपेडिक क्या है, स्टडी ऑफ अ बोन्स। ऐसे डॉक्टर, आप जैसे आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे बेटा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे, किसके पास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। ऐसे डॉक्टर जो बोन्स को ज्वाइंट करने का काम करते हैं, जिन्होंने बेटा जिन्होंने बोन्स से रिलेटेड ही सिर्फ स्टडी की है, वो कौन से डॉक्टर होते हैं, ऑर्थोपेडिक बेटा। ऐसे जैसे फीमेल में होते हैं जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो उनको बेटा गायनोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही जो डॉक्टर हड्डियों पे बेटा स्टडी की होते हैं, जो बूंद से स्टडी की होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक। इनके बाहर बेटा आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, यही सारा बार बार चीजें बेटा यही पूछ जाती है कि बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, तो मैंने ट्रिक बताई है जहां से हम बॉल फेंकते हैं, शोल्डर से। पाइवोट जॉइंट पा बताइए, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल और मेटा वो कार्पल्स के बीच में होता है। इसी तरीके से बेटा गॉट, यूरिक एसिड का जमा, लिक्विड कौन सा होता है, हड्डियों के बीच में साइनोवियल लिक्विड होता है। टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है। टेंडन, मांस और बून को जोड़ने का काम करता है, वो टेंडन। लिगामेंट, बून्स प्लस बून्स को जोड़ने का काम करता है, वो लिगामेंट। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।